तो पार्ट 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आजी उस स्टोन स्पिरिट वाले आदमी से लड़कर घायल हो गया होता है और आलिया उसकी चोट को हील कर रही होती है। तभी वहाँ पर डिस्ट्रॉयर्स आ जाते हैं जो उनके ट्रक पर हमला कर देते हैं और फ्लेम स्टैन और मिया को जान से मार देती है, जिसके बाद स्पेस भी आजी के बॉडी के टुकड़े कर देती है जिससे वो भी मारा जाता है। जिसके बाद आजी अपने आप को एक अलग डायमेंशन में पाता है जहां पर एक आदमी आता है जो आजी से कहता है कि उसे और उसके सभी साथियों को डिस्ट्रॉयर्स ने बड़ी बेरहमी से मार दिया है, जिस पर आजी को खुद पर बहुत गुस्सा आता है कि वो बहुत कमज़ोर है और वो कुछ भी नहीं कर पाया। तभी वो आदमी आजी से कहता है कि अगर वो उसे 3 मिनट का समय दे तो क्या वो अपनी किस्मत को बदल पाएगा, जिस पर आजी हाँ करता है और हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि आजी के फादर होते हैं जो उसे डीमन फर्नेस पर आने को कहते हैं। जिसके बाद आजी की आंख खुलती है और वो देखता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है और वो स्टैन को डिस्ट्रॉयर के आने के बारे में बताता है, जिससे वो उन्हें चकमा देकर निकल जाते हैं और सीधा हीना के पास उसे लेने जाते हैं। पर हीना वहाँ नहीं होती है और उसने उनके लिए एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि वो उनका इंतजार डीमन फर्नेस आइलैंड पर कर रही है। जिस पर आजी सोचता है कि आखिर ये डीमन फर्नेस कौन सी जगह है। जिसके बाद वो लोग डीमन फर्नेस की तरफ हीना के हेलीकॉप्टर में निकल जाते हैं और रास्ते में स्टैन आजी को बताता है कि डीमन फर्नेस समनर का आइलैंड है और सभी डिस्ट्रॉयर्स और हीना के दादाजी ने वहीं से अपनी सबनिंग की ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, लेकिन उनको उस आइलैंड तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े टॉर्नेडो को पार करना होता है और वो जैसे ही उस टॉर्नेडो को पार करते हैं तभी उनको डीमन फर्नेस दिखाई देता है। लेकिन तभी आजी को कुछ अजीब लगता है और हम देखते हैं कि शैडो उस पर अटैक करती है जिससे वो किसी तरह रोक देता है, लेकिन इसमें उनका हेलीकॉप्टर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे स्टैन अपनी पावर की मदद से एक रोबोट में बदल देता है और डिस्ट्रॉयर से लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रो और फ्लेम भी आ जाते हैं जो कि उनके रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वो जैसे तैसे डीमन फर्नेस आइलैंड पर पहुँचते हैं। लेकिन अब सभी डिस्ट्रॉयर्स वहाँ पर आ चुके होते हैं और वो आजी और उनके साथियों को मारने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर एक रैबिट गर्ल आ जाती है जो उन डिस्ट्रॉयर्स को आजी और उसके साथियों पर हमला करने से रोकती है और उनसे गुस्से में कहती है कि उन लोगों ने डीमन फर्नेस आइलैंड के नो किलिंग रूल को तोड़ा है, इसलिए उन लोगों को यहाँ से जाना होगा। जिस पर डिस्ट्रॉयर्स अपने लीडर के साथ वहाँ से चले जाते हैं और वो रैबिट भी वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद आजी और उसके सभी दोस्त डीमन फर्नेस आइलैंड पर आगे जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी मिलता है जो उनको सिटी की ओर ले जाता है और रास्ते में वो उन्हें डीमन फर्नेस आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि हजारों साल पहले जब वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर्स के बीच लड़ाई हो रही थी तब पूरी दुनिया अपने अंत के कगार पर पहुंच चुकी थी, जिसे देखकर वॉचर और डिस्ट्रॉयर्स मिलकर फैसला करते हैं कि वो एक ऐसा आइलैंड बनाएंगे जहां पर समनर्स को आपस में लड़ना मना होगा। और तब जाके उन लोगों ने डीमन फर्नेस आइलैंड का निर्माण किया और वो उन्हें यह भी बताता है कि डीमन फर्नेस आइलैंड का एक ही रूल है कि यहाँ पर फाइट करना और किसी की जान लेना मना है और अगर कोई ऐसा करता है तो उसे डीमन फर्नेस के सभी समनर्स सजा देते हैं। जिसके बाद आजी और उसके दोस्त डीमन फर्नेस के अरीना में जाते हैं जहां के एंट्रेंस पर कुछ गार्ड होते हैं जो समनर की 4 क्वालिटीज को चेक करते हैं जो कि स्ट्रेंथ, ब्यूटी, मनी एंड इन्फ्लुएंस होता है और हर समनर के पास इनमें से एक चीज होनी ही चाहिए, नहीं तो वो गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं जाने देंगे। जिस पर आजी और उसके दोस्त उस एंट्रेंस टेस्ट को गेट नंबर 1, 2 और 3 से पास करते हैं जहां पर मनी, ब्यूटी और स्ट्रेंथ का टेस्ट होता है। जिसके बाद वो डीमन फर्नेस अरीना में एंटर करते हैं जहां पर 100 फ्लोर होते हैं और हर 10th फ्लोर के बाद एक चेक पॉइंट होता है और कोई समनर किसी फ्लोर के टेस्ट में फेल हो जाता है तो वो दोबारा से चेक पॉइंट से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर लोग इस अरीना के 10th फ्लोर को भी पार नहीं कर पाते और आजी सोचता है कि उसके फादर जरूर इनमें से किसी एक फ्लोर पर होंगे। जिसके बाद उन सभी को फर्स्ट फ्लोर के टेस्ट के लिए भेजा जाता है जहां पर उनका पहला ट्रायल स्टार्ट होता है और कुछ लोग जो कि पहले ही वो ट्रायल दे चुके थे उनको पता था कि इस ट्रायल का बॉस एक ट्रैप मास्टर है और वो लोग आजी और उसके दोस्तों की बेवकूफ़ियों को देखकर हंस रहे होते हैं। तभी हमें टीवी पर हीना का सीन दिखाते हैं जो कि अरीना के 11th फ्लोर तक पहुंच गई होती है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही होती है। जिसके बाद आजी और उसके दोस्त अपने बेड पर सो रहे होते हैं, लेकिन तभी उनका ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और उनका रूम एक ट्रैप में बदल जाता है और उनको
को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जिस पर आजी और आलिया उस रूम को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते हैं और वो रूम उनको कुचलने ही वाला होता है कि तभी आजी आलिया की पावर से एक मास्टर की बनाता है और उस रूम से बाहर आ जाता है और वो देखता है कि सभी रूम ही ट्रैप्स में बदल गए हैं। जिसके बाद वो मिया की मदद करने जाता है, लेकिन मिया कॉकरोच में बदलकर उस ट्रैप से बाहर आ जाती है और कई सारे लोग भी अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनको स्टैन कहीं नहीं दिखता है। तभी ट्रैप मास्टर उन सभी को बताता है कि उन सब में से एक पार्टिसिपेंट मारा गया है। यह सुनकर आजी और आलिया को लग रहा होता है कि शायद स्टैन मर गया, लेकिन तभी स्टैन चिमनी से बाहर आता है। जिसके बाद वो देखते हैं कि वो पूरा फ्लोर ट्रैप में बदल गया है और अगर उनको ये टेस्ट पास करना है तो उन लोगों को यहाँ से जिंदा बाहर निकलना होगा। तभी उस फ्लोर का बॉस जमीन पर एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जिससे कई लोग खौलते हुए लावा में गिरकर मर जाते हैं और स्टैन भी उसमें गिरने ही वाला होता है। लेकिन आजी और आलिया उसे और कुछ लोगों को अपने विंग्स की मदद से बचा लेते हैं और उस जगह से बाहर निकल जाते हैं, जिससे वो टेस्ट को पास कर लेते हैं। लेकिन इस टेस्ट में 63 पार्टिसिपेंट फेल हो जाते हैं, जिसमें से 13 मारे जाते हैं और सिर्फ 30 लोगों ने ही यह टेस्ट पास किया होता है। यह देखकर कुछ लोगों को गुस्सा आता है और वो उस फ्लोर के बॉस पर अटैक करते हैं, पर उस फ्लोर का बॉस काफ़ी स्ट्रांग होता है और उन सभी लोगों को हरा देता है। जिसके बाद वो बॉस उन सभी को फर्स्ट फ्लोर क्लियर करने के लिए उनको रिवॉर्ड देता है, पर स्टैन के रिवॉर्ड में एक बम होता है जिसे वो बॉस फोड़ देता है, जिससे आजी और उसके दोस्त सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उनको अगले ट्रायल में रेस करनी होती है और उन 30 पार्टिसिपेंट में से सिर्फ 15 लोग ही नेक्स्ट राउंड में जा पाएंगे, जिस पर वो सभी रेस की तैयारी करने लगते हैं। तभी हमें डिस्ट्रॉयर्स के बॉस का सीन दिखाते हैं, जिसने एक बहुत पावरफुल आदमी को कैद कर रखा होता है और वो उसे आजी के खिलाफ यूज करने का प्लान बना रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि आजी और बाकी सभी पार्टिसिपेंट में रेस हो रही होती है, जिसमें आजी और मिया लीड में होते हैं, लेकिन स्टैन काफ़ी पीछे होता है और वहाँ पर एक फेमस मांगा आर्टिस्ट भी होता है जो अपने ब्रश से स्पीड लाइन बनाकर अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है। तभी हम स्टैन को देखते हैं जो कि एक रॉकेट की मदद से आजी और मिया तक पहुँच जाता है और आजी और बाकी लोगों को जीतता देखकर हारते हुए लोगों को गुस्सा आता है और वो बाकी पार्टिसिपेंट पर अटैक करने लगते हैं। तभी एक आदमी आजी पर अपनी बंदूक से अटैक करता है, जिसकी बुलेट आजी को फॉलो कर रही होती है, जिस पर आजी उड़ते हुए उसी आदमी की तरफ जाता है और आखिरी समय पर उस आदमी के सामने से हट जाता है, जिससे वो बुलेट उस आदमी को लग जाता है और वो हार जाता है। तभी एक पॉइजन मास्टर उन लोगों को अपने फॉग में पॉइजन दे रहा होता है, जिससे कई लोग हार जाते हैं, लेकिन मिया अपने एक साथी के साथ उस आदमी को हरा देती है। तभी हमें एक सामुराई को दिखाते हैं जो कि कुछ लोगों को मारने ही वाला होता है, लेकिन स्टैन उस आदमी को अपने रॉकेट से रोकने की कोशिश करता है, पर वो सामुराई उस रॉकेट को काट देता है और स्टैन को मारने ही वाला होता है कि तभी वो मांगा आर्टिस्ट स्टैन को बचा लेता है और उस सामुराई को मार देता है। जिसके बाद वो रेस कंटिन्यू करते हैं। तभी हमें फ्लेम और शैडो का सीन दिखाते हैं जो आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और शैडो अपनी टेक्निक से फ्लेम को चकमा दे रही होती है, लेकिन फ्लेम शैडो पर भारी पड़ने लग जाती है। तभी उनकी लड़ाई से परेशान होकर स्पेस उन्हें रोक देती है और उन्हें बताती है कि वो आजी और उसके दोस्तों के पीछे डीमन फर्नेस आइलैंड पर गई थी, लेकिन वो अरीना के अंदर नहीं जा पाई, इसलिए वो वहां से एक टीवी लेकर आई थी, जिस पर वो सभी अरीना में हो रहे कंपटीशन को देखते हैं, जहां पर आजी और उसके दोस्त बहुत ही आसानी से थर्ड और फोर्थ फ्लोर को क्लियर कर लेते हैं। यह देख फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है। तभी वहां पर डिस्ट्रॉयर्स का लीडर आ जाता है जो कि फ्लेम और शैडो को डीमन फर्नेस आइलैंड पर आजी और उसके दोस्तों से मिलने जाने को कहता है और साथ में उसी आदमी को ले जाने को कहता है जिसे हमने कैद में देखा था। तभी हमें अरीना के लीडर्स का सीन दिखाते हैं जहां पर हमें अरीना का चार्ट दिखाया जाता है जिसमें समनर्स के लेवल के हिसाब से उन्हें रैंकिंग दी गई होती है। जिसके बाद उन सभी लीडर्स ने उन सभी फ्लोर पर हो रही बैटल से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जमा की होती है, जिससे वो रैबिट गर्ल को 100 फ्लोर पर लेने को कहते हैं ताकि वो सेक्रीफाइस प्रोग्राम को शुरू कर सके। और हमें 100 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहां पर सभी स्पिरिट्स की ओरिजिन गॉडेस पोंडोरा की बॉडी होती है और वो उस स्पिरिचुअल एनर्जी पर फीड करती है। जिसके बाद ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बस इतना बताना चाहता हूँ कि इसका अभी तक अगला पार्ट नहीं रिलीज़ हुआ है, यानी कि इसका सीज़न 2 रिलीज़ नहीं हुआ है। और जब इसका सीज़न 2 रिलीज़ हो जाएगा तो मैं उसको जल्द से जल्द कवर करने की कोशिश करूँगा।
तब तक प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।